नमस्कार। वैदिक ज्योतिष न्यूज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हमारे पास एक खास चीज है जो सभी कर्क राशि के लोगों के लिए है। हम जुलाई से दिसंबर 2023 तक कर्क राशि के लिए भविष्यवाणी पर चर्चा करेंगे, इसीलिए आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2023 की अंतिम तिमाही के दौरान आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। सुदूर यात्रा करने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा और आप अपने कामों को और भी बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। दूर की यात्राओं से आपको लाभ भी होगा और आपके कुछ बड़े संपर्क भी स्थापित होंगे। आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका भी मिलेगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और इसी वजह से जो चली आ रही समस्याएं हैं उन्हें दूर कर पाएंगे। बृहस्पति महाराज की दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति लेकर आएगी। जुलाई से अगस्त, जुलाई के महीने में आर्थिक समृद्धि आएगी। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कुछ अच्छी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान भी आप अहम भावना से ग्रसित हो सकते हैं और उसी की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अगस्त के महीने में आप पैतृक संपत्ति का लाभ उठा सकते हैं तथा बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी कर पाएंगे। उसके बाद सितंबर का महीना आपको अपने निजी प्रयासों से धन लाभ कराएगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से भी आपको फायदा पहुंच सकता है। उपरोक्त सभी के अतिरिक्त जो महीने होंगे उनमें कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना रहेगी। हालांकि वर्ष के अंत तक आपके पास अच्छी मात्रा में धन की उपलब्धता रहेगी। अगस्त और सितंबर का महीने आपको मेहनती और रिस्क लेने वाला बनाएगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उनका सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा। आपको साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके विरुद्ध कोई गलत कदम उठा सकते हैं। जुलाई के बीच थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। धन को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। हालांकि अगस्त के महीने में सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। अगस्त के बीच व्यावसायिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है। आपको कुछ ऐसी योजनाओं पर काम करना होगा जो आपको पसंद नहीं होंगी और व्यापार को उन्हीं के अनुसार करना आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा करना आपके लिए जरूरी हो सकता है। इस दौरान आपको कुछ सरकारी नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी महसूस होगा और आपके ऊपर उसका दबाव रहेगा। हालांकि इसके बाद स्थितियां सुधरेगी और आप धीरे धीरे अपने व्यापार को विस्तार देने में कामयाब हो पाएंगे। इस वर्ष के बीच जुलाई और नवंबर में कोई खास अवसर आपको प्राप्त हो सकता है तथा अक्टूबर से दिसंबर के बीच लंबी यात्राओं के दौरान भी आपके कुछ संपर्क बनेंगे। व्यापार के सिलसिले में की यात्राएं शुभ परिणाम प्रदान करेंगी। जुलाई में स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधित किसी पुरानी समस्या से आपको निजात भी मिल सकती है। अगस्त से सितंबर के बीच अपना ध्यान ना रखने और लापरवाही वाला रवैया अपनाने से आपको कुछ सामान्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप अच्छा खान पान रखते हैं तो बहुत हद तक समस्याओं से बच सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने स्वास्थ्य में सुधार की ओर संकेत देते हैं। सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी भी खरीद सकते हैं जो काफी मजबूत होगी और देखने में भी अच्छी होगी। हालांकि इसी दौरान आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। 30 अक्टूबर को जब राहु महाराज आपके नवम भाव में आ जाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आपका तबादला हो सकता है, लेकिन वह आपके हित में रहेगा और आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी उन्नति होगी और वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने काम में ऊंचाई प्राप्त कर पाएंगे। चुनौतियों में थोड़ी सी कमी आएगी और वर्ष के अंत तक आप अपने दाम्पत्य जीवन का लुत्फ उठाएंगे और जीवन साथी के साथ किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के बीच आपको थोड़ा सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि इस दौरान आर्थिक रूप से कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी। पारिवारिक खर्चों के भी योग बनेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करेंगे। अक्टूबर के बाद से आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही खुशहाल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसी अक्टूबर के महीने में माताजी की सेहत बिगड़ सकती है। यदि उनका ठीक से ध्यान रखेंगे तो नवंबर तक सेहत में सुधार हो जाएगा। उसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने अच्छे व्यतीत होंगे। नवंबर और दिसंबर,
नवंबर के महीने में प्रेम जीवन में अच्छे संकेत मिलेंगे। आप अपने प्रियतम के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और राहु के आपके नवम भाव में आ जाने से कार्यक्षेत्र में चली आ रही चुनौतियां भी कम होने लगेगी और आपको अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगेंगे। दिसंबर का महीना भी अनुकूल ही रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति कायम रख पाएंगे। दांपत्य जीवन में भी तनाव में कमी आएगी। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ मिलेगा और आपकी कार्यकुशलता आपके लिए बहुत काम करती नजर आएंगी। वर्ष का अंतिम महीना आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा और आप अपने प्रियतम के साथ खुशी भरे पल का लुत्फ उठाएंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में घर में कोई आवश्यक वस्तु खरीदने से बड़ा खर्चा होगा, लेकिन दिसंबर में आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच जब शुक्र महाराज आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो वह समय वाहन और संपत्ति के लिए सबसे उत्तम समय होगा और इस दौरान आपको किसी बड़ी चल अथवा अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो यह था कर्क राशि का जुलाई से दिसंबर 2023 तक का राशिफल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।